ओके गाइस, सो वेलकम अगेन। आज आप लोग का डे 6 का ट्रेनिंग है मेरे साथ में, जो आप लोगों का आखिरी दिन है मेरे साथ में गाइस, ठीक है। अब यहां से गाइस देखो, एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, अगर आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेशन रखोगे तो ही आपका फायदा है, नहीं तो फिर वही हो जाएगा गाइस कि हम किसी ना किसी पर डिपेंड रहेंगे टिप्स के लिए, स्टॉक्स के नाम के लिए। तो मैं चाहता हूं कि वो ना हो हम सबके साथ, ठीक है। तो इट इज वेरी सिंपल गाइस, ओके। तो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ फंडामेंटल एनालिसिस। ओके गाइस, देखो, अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, ठीक है, इन स्टॉक मार्केट, ओके, देर आर टू एस्पेक्ट। ओके, दो एस्पेक्ट है। जो आपका पहला एस्पेक्ट है गाइस, दैट इज इन्वेस्टिंग, ठीक है, एंड जो दूसरा एस्पेक्ट है आपका, दैट इज ट्रेडिंग। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस गाइस, ये दोनों ही एस्पेक्ट को अगर आपको सही से सीखना है तो आपके पास दोनों का नॉलेज होना चाहिए, फंडामेंटल का एंड टेक्निकल का। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हमारे पास दोनों चीजों का नॉलेज होना चाहिए, फंडामेंटल का एंड टेक्निकल्स का। चलो अब इसको थोड़ा डिकोड करेंगे कि हमें इन दोनों चीजों का नॉलेज क्यों चाहिए, ठीक है। द साइकोलॉजी इज वेरी सिंपल बिहाइंड दिस गाइस। मेरा फंडामेंटल मुझे बताएगा कि मुझे कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है। ओके, फंडामेंटल विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड where to invest and trade, ठीक है। वही सिमिलरली टेक्निकल क्या बताएगा गाइस आपको? टेक्निकल विल टेल यू व्हेन टू ट्रेड, ठीक है। गाइस अभी मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोल दूं गाइस कि XYZ कॉलोनी में जाके आप लोग एक घर खरीद लो, ठीक है, क्या डायरेक्टली आप लोग खरीद लोगे क्या? नहीं ना। एवरीवन, आप वहां पे प्रॉपर एरिया को देखोगे, राइट, कि एरिया में कितने अच्छे स्कूल्स हैं, कितना अच्छा हॉस्पिटल है, एरिया कैसा है, लोकेलिटी कैसा है, उसके बाद में आप घर खरीदोगे, राइट। और घर खरीदने से पहले भी अगेन यू विल ऑल्सो लुक एट द वो एरिया में क्या प्राइस चल रहा है, कितना बार्गेन हो पाएगा। आफ्टर दैट कहीं पे जाके आप प्लान करोगे, राइट, अपने लिए घर खरीदने का। सिमिलरली गाइस, अगर आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो या कोई भी स्टॉक में इंट्राडे कर रहे हो या कुछ भी आप ट्रेड कर रहे हो, माय ओनली कंसर्न इज कि एक आपका होना चाहिए फंडामेंटल, आई मीन टू से कि मुझे कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करना है वो मुझे फंडामेंटल बताएगा, बट मुझे कब इन्वेस्ट करना है वो मुझे मेरे टेक्निकल्स बताएंगे। एवरीवन, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बार गाइस जल्दी से चैट बॉक्स में 1 लिख दो। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। नाउ अनदर, माय सेकंड क्वेश्चन टू यू गाइस इज, इन एक्सचेंज, ध्यान से सुनना गाइस, इन एक्सचेंज देयर आर 7,000 प्लस स्टॉक्स, ओके। और अगर मैं यहां पे सेक्टर्स की बात करूं, ठीक है, अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं यहां पे, तो वी हैव नियर बाय 45 टू 50 सेक्टर्स, ठीक है। अब मुझे बताओ कहां पे मुझे एनालिसिस करना आसान रहेगा? सेक्टर्स पे मेरे लिए एनालिसिस करना आसान रहेगा या फिर 7,000 स्टॉक्स के ऊपर ये करना आसान रहेगा? एवरीवन प्लीज बताइए मुझे क्विकली, सेक्टर्स पे ट्रेड करना, सेक्टर्स पे रिसर्च करना मेरे लिए आसान रहेगा कि फिर जो 7,000 स्टॉक्स है उसके ऊपर मेरे लिए काम करना आसान रहेगा? सेक्टर्स पे मेरे लिए आसान रहेगा, राइट एवरीवन? ओके, ग्रेट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस गाइस, ठीक है। अगर मैं हर एक स्टॉक के ऊपर जाऊंगा तो आई विल मिस माई एंट्री, मुझे पता ही नहीं चलेगा कौन सा स्टॉक कैसा है क्या है। बट हाँ, सेक्टर वाइज अगर मैं जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा चीजें किस तरह से काम करती है। गाइस इट इज वेरी सिंपल। देखो, सेक्टर्स को देखने के लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ investment.com, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, मैंने यहाँ पे वॉच लिस्ट बनाई हुई है अपने सेक्टर की, ठीक है। यहाँ पे देख लो, मैं लिख लेता हूँ सेक्टर्स, ठीक है। अभी ये सारे सेक्टर्स है गाइस, देख लो मेरे पास, ऑल दिस आर माय सेक्टर्स, ठीक है। अभी यहां पे क्या करूंगा मैं, परफॉर्मेंस पे क्लिक किया मैंने और मैं देखूंगा 1 वीक के हिसाब से। गाइस अभी मुझे बताओ 1 वीक के हिसाब से कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी, बताइए जरा, ऑल ऑफ यू। गाइस देखो आपके सामने लिस्ट है, हाँ, ओके, बताइए जरा गाइस मुझे क्विकली।
व्हाट आर गाइस, मुझे सेक्टर्स के नाम बताइए ना आप लोग गाइस, मुझे सेक्टर्स के नाम तो बताइए. वन सेकेंड. हाँ, ओके, मेटल है, फार्मा है. ओके, वेरी गुड, गॉट इट, परफेक्ट. चलो, मतलब एक बेसिक आइडिया तो आपको आ गया. ठीक है, कि सेक्टर्स को कैसे देखना है गाइस. एवरीवन, ये लिस्ट चाहिए आप लोगों को. डू यू गाइस वांट मी टू सेंड दिस लिस्ट? एवरीवन, ये लिस्ट भेज दूं मैं आप लोगों को, मेरी जो मैंने बनाई हुई है. ऑल ऑफ यू, प्लीज लेट मी नो. ठीक है, वन मोमेंट, ये लिस्ट भेज देता हूं आप लोगों को पहले. विकास, आप ऐसे बार बार मैसेज करोगे तो मैं कैसे ट्रेनिंग पे कंसंट्रेट करूंगा? मुझे मैसेज करो, मैं देख लूंगा वहां पे क्या है. ठीक है, और हमेशा पूरा स्टोरी बताओ मुझे प्लीज. यू आर जस्ट राइटिंग वन लाइनर, इसके लिए सर प्लीज. ट्रेनिंग के एंड में मैं आपको माइक का एक्सेस दूंगा, मैं बात करूंगा आपसे, डोंट वरी सर. ठीक है, पहले मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजने दीजिए प्लीज आप. ओके गाइस, एक बार ग्रुप चेक कर लो. आप लोग को स्क्रीनशॉट मिला क्या? एवरीवन, प्लीज चेक द ग्रुप. जस्ट चेक एंड रिप्लाई मी क्विकली. हाँ गाइस, मिल गया ना सबको? ठीक है, वेरी गुड. चलो, अभी यहां पे आप लोग ध्यान से देखो. ठीक है, ये सेक्टर्स है, अभी फार्मा सेक्टर है. ठीक है, अभी इसमें कौन से स्टॉक्स है गाइस, वो आप एनएससी से भी निकाल सकते हो, बट मैं थोड़ा अलग मेथड यूज करता हूं. ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसके लिए भी जाऊंगा मैं टिकर टेप पे. ठीक है, आई विल गो टू टिकर टेप वेबसाइट. ठीक है, और यहाँ पे सर्च में मैं क्या लिखूंगा गाइस, देख लो आप लोग. अभी वेट, लोड हो रहा है वेबसाइट. हाँ, देयर वी गो. निफ्टी फार्मा, ये आ गया मेरा निफ्टी का फार्मा इंडेक्स. ओके, अभी यहां पे आप आओगे ना, सीधा इस पे क्लिक करोगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे. वंस यू क्लिक ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट गाइस, उसके बाद में आप इंडेक्स वेट पे क्लिक करोगे. अभी गाइस मुझे एक बात बताओ, आप जब भी सेक्टर को देखते हो ना, उस सेक्टर के जो मेन हॉर्सेस होते हैं ना गाइस, उनके टॉप स्टॉक्स होते हैं. आप बोल सकते हो कि ऊपर के चार स्टॉक्स, चार या पांच स्टॉक्स आपके लिए वो घोड़े का काम करेंगे. एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऑल ऑफ यू. ठीक है, अभी यहां पे आप लोग देख लो, मैं कुछ और दिखाता हूं आपको. और मैं ये क्यों बोल रहा हूं आपको कि सेक्टर पे काम करना चाहिए, इसके पास मेरे पास एक प्रॉपर लाइव केस स्टडी है. ओके, सी दिस, वेट. यहां पे हम आएंगे इंडाइसेस पे. ठीक है, और यहां पे हम सर्च करेंगे निफ्टी फार्मा इंडेक्स. ये आ गया मेरे पास निफ्टी का फार्मा इंडेक्स अभी. ठीक है, सी ऑन सुपर चार्ट्स. ओके गाइस, अभी इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे रख दिया हूं मैं अभी. ठीक है, मैं बाकी सबको डिलीट कर देता हूं अभी. वी आर ऑन वीकली टाइम फ्रेम राइट नाउ. ओके गाइस, ये चार्ट का स्ट्रक्चर देख लो खाली अभी आप लोग. ये चार्ट का स्ट्रक्चर देख लो एवरीवन. अभी इसी के सामने मैं आपको अभी दूसरा चार्ट का स्ट्रक्चर दिखाता हूं. ओके, जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट हॉर्स है, दैट इज सन फार्मास्यूटिकल. ओके, सी दिस.
ओके गाइस, अभी आप लोग इसका चार्ट देखो एवरीवन, खाली आप लोग अभी चार्ट का स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। यहाँ पे मैं कौन सा पैटर्न बन रहा है मेरा, अभी मैं खाली स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई भी ऐसा प्रॉपर पैटर्न की नहीं बात कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर राइट नाउ। ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये फिर से ऐसा, ये रहा, ठीक है। वेट, सी दिस नाउ एवरीवन, कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर बना है या नहीं बना है ऑल ऑफ यू? निफ्टी का फार्मा सेक्टर का चार्ट देखो और आप ये सेक्टर का चार्ट देखो, सिमिलैरिटी लग रही है या नहीं लग रही है आप लोगों को? बताओ जरा मुझे, ऑल ऑफ यू क्विकली, प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स गाइस, इज देयर एनी सिमिलैरिटी ओवर हियर? क्विकली बोलो जरा एवरीवन। विकास, अभिक्रीत, अभिनंदन, आदित्य, बरखा, अजीत, एवरीवन, हाँ, दैट इज सिमिलैरिटी राइट। ओके ठीक है, अब एक बार मैं वीकली डेली टाइम फ्रेम पे देख लेता हूं कि मेरा सन फार्मा डेली टाइम फ्रेम में मुझे क्या दिखा, कैसे दिख रहा है अभी, ठीक है। दिस इज माय सन फार्मा, ओके। और इसी के साथ में मैं अभी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी आ जाता हूं मैं, ठीक है। रुक जाओ आप गाइस, कोई भी सेक्टर उठा के देख लो ये चीज, अभी ये डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देख लो आप लोग गाइस यहाँ पे, ठीक है। और इसका यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देख लो, सिमिलर लग रहा है कि नहीं लग रहा है आप लोगों को? प्लीज टेल मी नाउ। आई होप नाउ यू गाइज अंडरस्टूड राइट, कि मैं क्यों कह रहा हूं आप लोगों को कि पहले सेक्टर पे क्यों काम करना जरूरी है, ऑल ऑफ यू। हाँ गाइज, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि मैंने क्यों कहा कि सेक्टर्स पे काम करना क्यों जरूरी है, ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलो, मुझे ये तो समझ में आ गया कि अभी सेक्टर्स पे काम करके कैसे हम स्टॉक्स पे काम करते हैं, ठीक है। बट मुझे एक बात बताओ गाइस, क्या फंडामेंटल एनालिसिस का इंपॉर्टेंस यहां पे है या नहीं है? पहले मुझे ये बताओ अभी क्विकली, इज देयर एनी इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस और नॉट राइट नाउ? अभी एक चीज बोलूंगा गाइस मैं आप लोगों को, फंडामेंटल एनालिसिस में है ना गाइस, कुछ टर्मिनोलॉजीज है यहाँ पे, ओके। अभी वो टर्मिनोलॉजीज के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला टर्मिनोलॉजी गाइस आता है आपका ROCE, रिटर्न ऑन, ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अभी गाइस ये कंसेप्ट को ध्यान से समझो, इट इज जस्ट गुड टू नो इन्फॉर्मेशन, मैं खाली आपको बता रहा हूं, ठीक है। इमेजिन बरखा के पास 1 लाख रुपया है, ओके। बरखा हैव 1 लाख रुपीज एंड बरखा ने लोन लिया बैंक से 1 लाख रुपीज का, एवरीवन। बरखा हैव 1 लाख रुपीज और बरखा ने लोन लिया 1 लाख रुपीज का, तो भी टोटल कैपिटल कितना हुआ इस बरखा के पास, ऑल ऑफ यू? टोटल कितना कैपिटल हुआ बरखा के पास अभी? प्लीज लेट मी नो क्विकली एवरीवन। गाइज मैंने कहा बरखा के पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, और बरखा ने टोटल 1 लाख का लोन लिया है, तो भी बरखा के पास कैपिटल कितना है? दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन इज, 2 लाख रुपीज राइट, ओके। अभी इमेजिन करो गाइस, बरखा का एक बुटीक है, ठीक है। बरखा ने वो बुटीक के बिजनेस को चलाने के लिए 2 लाख रुपए लगाए, ठीक है। 1 लाख रुपया उधार लिया, 1 लाख रुपया खुद का डाला, टोटल कैपिटल जो उसने इन्वेस्ट किया दैट इज 2 लाख। तो वो 2 लाख रुपीज को हम क्या कहेंगे? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल जो उन्होंने लगाया उधार लेके और खुद से। अभी इमेजिन करो गाइस, अगर कोई भी कंपनी है, मिनिमम 15% तो उसका होना ही चाहिए वो रिटर्न, मिनिमम 15% तो रिटर्न होना ही चाहिए। मैं 15% पे ही क्यों अटका हूं? वाई ओनली 15%? अभी उस पर बात करते हैं हम लोग पहले, ठीक है। मेरा जीडीपी देख लो, ओके, इट इज ग्रोइंग विद द स्पीड ऑफ नियर बाय 5.80 टू 6.6, ये स्पीड से मेरा जीडीपी बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन गाइज मेरा ऑलमोस्ट नहीं नहीं बोल के भी 5% का तो मेरा इन्फ्लेशन चल रहा है। एफडी मुझे दे रहा है नियर बाय कितना, 7% मुझे एफडीज दे रहे हैं, ठीक है। पीएफ प्रोविडेंट फंड मुझे कितना दे रहे हैं? नियर बाय 8% तो मुझे प्रोविडेंट फंड दे रहा है, ठीक है। पेंशन फंड मुझे कितना दे रहा है? अगेन पेंशन फंड मुझे अगेन नियर बाय गाइज 9% के आसपास दे रहा है मुझे,
ठीक है, अभी इन सारी चीजों को मुझे बीट करना है, इन सारी चीजों को, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसी कंपनीज चाहिए जो खुद का पैसा, मतलब जो भी कैपिटल वो यूज कर रहे हैं उसका 15% रिटर्न तो निकलना ही चाहिए, इट इज कंपल्सरी। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को, एवरीवन? ये क्लियर हुआ अभी? प्लीज लेट मी नो क्विकली इन द चैट बॉक्स, जल्दी से, जल्दी से गाइस। ये क्लियर हुआ कंसेप्ट आप लोगों को कि हमें कैसे स्टॉक्स ढूंढने हैं? हमें ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% से ज्यादा होता है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट आता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, आरओई। आरओई का मतलब है गाइस रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी। अभी रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या है कि कितना कंपनी कमा रही है, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब जो भी शेयर्स है उस पे कंपनी कितना कमा रही है। अभी अज्यूम करो गाइस, दो बुटीक्स है, ठीक है, एक बुटीक है बरखा का और एक बुटीक है करुणा का, ठीक है, अंडरस्टैंड गाइस, ओके। और दोनों ही बुटीक ने 10-10 हजार का नेट प्रॉफिट दिखाया है। करुणा के बुटीक ने भी नेट प्रॉफिट दिखाया है 10,000 का, ओके, और बरखा के भी बुटीक ने 10,000 का नेट प्रॉफिट दिखाया है, ओके। नाउ अज्यूम कि उनको वो 10,000 अपना एम्प्लॉइज में बांटना है, जो एम्प्लॉइज नहीं, सॉरी, शेयर होल्डर्स में बांटना है, ठीक है। बरखा के बुटीक में सिर्फ 10 शेयर होल्डर्स हैं, ओके। करुणा के बुटीक में 20 शेयर होल्डर्स हैं। तो ज्यादा पैसा किस शेयर होल्डर में बटेगा? बरखा के बुटीक वालों को बटेगा या फिर करुणा के बुटीक वालों को बटेगा? गाइस एवरीवन क्विकली लेट मी नो। बरखा, राइट? Okay, everyone will get 1,000 rupees. Why? Because there are only 10 shareholders. Okay. और उसी के केस में अगर मैं करुणा का बुटीक देखता हूं, सबको 500-500 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि देर आर 20 शेयर होल्डर्स। एंड गाइस देखो, शेयर होल्डर तो शेयर होल्डर होता है, वो आपका क्या है? पार्टनर है। आपको अपना प्रॉफिट का शेयरिंग देना है वहां पे। एवरीवन क्लियर है आप लोगों को? अभी एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं ये मैं आप लोगों को। तो गाइस देखो, सिंपल सा बात है, अगर रिटर्न ऑन कैपिटल मेरा 15% है, ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर मेरा 15% है, तो गाइस ये भी रेशियो जो मेरा होना चाहिए ना, ये एटलीस्ट 12% से ऊपर ही होना चाहिए मेरा। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? गाइस ये क्लियर हो रहा है अभी कंसेप्ट आप लोगों को? हाँ, चलो इसके बाद में एक और टर्मिनोलॉजी है गाइस जिसको हम कहते हैं डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी। अभी डेट टू इक्विटी का मतलब क्या होता है गाइस कि कंपनी ने अपार्ट फ्रॉम इक्विटी बाहर से कितना पैसा उठा के रखा है, ठीक है। गाइस ये रेशियो है ना हमेशा एक से कम ही होना चाहिए, ठीक है। ये रेशियो हमेशा एक से तो कम ही होना चाहिए, ठीक है। एक से मैं क्यों कम बोल रहा हूं पता है? अगर ये एक से कम है ना गाइस, दैट मीन्स कंपनी एकदम मस्त चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी ज्यादा पैसा लेके नहीं बैठी है बाहर से, ठीक है। उसके बाद में आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न में गाइस इमेजिन कंपनी का प्रमोटर, मैं कहता हूं प्रमोटर, प्रमोटर का होल्डिंग एटलीस्ट 45% से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन 45%, ठीक है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये मुझे कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ, अरे भाई कंपनी का प्रमोटर खुद ही अपनी ज्यादा होल्डिंग लेके बैठा है क्योंकि वो धंधे को चला रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंड गाइस? अभी बरखा का ब्यूटिक है, ठीक है, बरखा ने क्या किया कि खाली अपने पास 20% की शेयर होल्डिंग रखी, बाकी सब कुछ बाहर दे दिया। क्या आप लोग उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? बताओ जरा मुझे, एवरीवन बताओ, ऑल ऑफ यू क्विकली। नहीं, राइट? ओके, वेरी गुड। एंड गाइस एट द सेकेंड साइड, भले करुणा की कंपनी में रिटर्न्स कम मिल रहे हैं बट करुणा ने अपनी होल्डिंग ज्यादा रखी है, तो क्या आप लोग वहां पे इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे? पहले मुझे ये बताओ, ऑल ऑफ यू। हाँ, आप लोग करोगे या नहीं करोगे? करोगे ना गाइस? क्योंकि क्यों? करुणा को अपने बिजनेस पे ट्रस्ट है, इसके लिए उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को करुणा के बिजनेस पे ट्रस्ट है, राइट? वेरी गुड। चलो, तो ये भी क्लियर हो गया ना गाइस सबको? ठीक है, उसके बाद में आता है गाइस अपना क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस,
क्वार्टरली, क्वार्टरली, ठीक है। और उसके बाद में आता है अपना ईयरली पीएनएल। ईयरली में गाइस हम लोग देखेंगे लास्ट 5 ईयर, 5 साल के रेफरेंस को देखेंगे, ठीक है। बस इतने में ही अपना फंडामेंटल एनालिसिस है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है हमें फंडामेंटल्स में, इतना ही खाली हमें देखना है, ठीक है। अभी गाइस ये सारी चीजें ना मैंने ऑलरेडी बना के रखी हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। मतलब अगर जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करने जाओगे, ठीक है, तो आपको ऑलरेडी स्टॉक्स फिल्टर्ड आउट होके मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे screener.in, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये स्क्रीनर्स बना के रखे, सी दिस इक्विटी पाठशाला स्क्रीनर, एंट्री स्क्रीनर, एग्जिट स्क्रीनर, और ये मेरा स्टॉक का स्क्रीनर है अलग से। अभी आप लोग एक चीज देखो गाइस यहाँ पे, ठीक है, ये जितने भी स्टॉक्स है ना गाइस, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मैंने यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज डाल के रखी, ठीक है। मैंने तो कहा ना कि कंपनी का ये डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने 0.5 रखा है, इसको मैं 1 कर देता हूं, मैं बस 1 कर देता हूं मैं, ठीक है। परफेक्ट, चलो। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज यहाँ पे बाकी और भी मतलब बहुत सारी चीजें हैं। कंपनी का 3 साल के रिटर्न को मैंने 5 साल के रिटर्न से कंपेयर किया है, ठीक है। अभी नाउ अंडरस्टैंड दिस, ये कितने स्टॉक्स है गाइज मेरे पास अभी यहाँ पे, हाउ मेनी स्टॉक्स आई हैव। क्या मुझे अभी यहाँ पे 7,000 स्टॉक्स पे काम करना है क्या? एवरीवन प्लीज टेल मी, हाँ, हाउ मेनी स्टॉक्स आई हैव नाउ? आई हैव ओनली 14 स्टॉक्स, मुझे अभी खाली इन 14 स्टॉक्स पे ही काम करना है, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड गाइस कि ये एक स्टॉक है अपना इको रिसाइकल, ओके। एक ये स्टॉक है अपना इको रिसाइकल, पहले इसको देखते हैं हम लोग। ये स्मॉल कैप कंपनी है गाइस, ठीक है, इट इज वेरी स्मॉल कंपनी। पहली बात, इसका आरओसी कितना है गाइस? एवरीवन, आरओसीई कितना है इसका? आरओसीई 33.4, ओके वेरी गुड। आरओई कितना है गाइस? 27.9। तो यस, अपना 2 ग्रीन सिग्नल्स तो हमें यहीं पे मिल गए। गाइस डेट टू इक्विटी कितना है? 1 से कम है कि ज्यादा है? इट इज 0.10, ओके। इट इज माय थर्ड ग्रीन सिग्नल नाउ, ओके। अभी यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग देखो आप लोग, ये रहा प्रमोटर होल्डिंग, सी दिस, हाउ मच इज द प्रमोटर होल्डिंग? 73%, अनदर ग्रीन सिग्नल, ठीक है। अभी हम आते हैं यहाँ पे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, क्वार्टर पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे दिसंबर 2020, दिसंबर 2021 से कंपनी का 2024 तक अगर मैं देखता हूं, पहले क्वार्टर मतलब दिसंबर 2021 में अगर आप देखोगे 2.75, फिर 5, अगेन 5, फिर कम हुआ 3, 3, फिर अगेन 4, 5, 7, 7, 8, 11, 12। कहीं ये कंपनी का बिजनेस है, ये ग्रॉस बिजनेस है, ठीक है। ग्रॉस बिजनेस अगर कंपनी का अच्छा है तो बट ऑब्वियसली कंपनी का नेट प्रॉफिट भी तो सही रहेगा, सब टैक्सेस हो गए, सैलरीज हो गए, रेंट हो गए, जो काटने के बाद जो बचता है, सो दैट कम्स ओवर हियर गाइस। अगर आप देखोगे यहां पे, ठीक है, तो ये स्टेबल है गाइस, इट इज वेरी स्टेबल। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? हेलो एवरीवन, इट इज स्टेबल। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं ऑल ऑफ यू? चलो, अभी इसके बाद में आप यहां पे देखो ईयरली बेसिस पे, ये मेरा ईयरली है, ठीक है, ये मेरा ईयरली है ना। मैंने क्या कहा, लास्ट 5 साल का देखो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 2020 से 2024 तक का आप देखो, तो कुछ ग्रोथ दिख रही है गाइस आपको यहाँ पे? एवरीवन, ग्रोथ है या नहीं है नेट प्रॉफिट में? एवरीवन, एवरीवन प्लीज लेट मी नो, राइट, ओके, ठीक है। अभी ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स मतलब क्या, जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना गाइस, 2024 2025 का, 2024 2025 जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसमें अब तक इन लोगों ने 23 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखा चुके हैं ये लोग अभी तक। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स निकले ना गाइस उसके अंदर, तो क्या लगता है गाइस ये कंपनी सही है या नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए? ठीक है, फंडामेंटली ये कंपनी सही है या नहीं है गाइस, बताइए जरा मुझे। हाँ, इट इज बेस्ट, राइट, ओके। चलो, अभी यहां पे एक और टेक्निकल देखते हैं। अभी ये यही स्टॉक का हम लोग यहाँ पे, इको रिसाइकलिंग लिमिटेड,
ये रहा। ओके ओके गाइस, अभी मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, अभी आप लोग यहाँ पे सबसे पहले मुझे इसका ट्रेंड बताओ। ये स्टॉक का ट्रेंड क्या है? क्या इसने अपना प्रीवियस लो को ब्रीच किया है क्या? बताओ, अभी तक किया है या नहीं किया है अपने प्रीवियस लो को ब्रीच? बोलो जरा गाइस, अपने प्रीवियस लो को इसने ब्रीच किया है या नहीं किया है? दैट इज माय क्वेश्चन। कैसे नो? नो कैसे हुआ? नो कैसे हुआ गाइस? मुझे तो दिख रहा है क्लियरली ब्रीच्ड है। ब्रीच हुआ है ना गाइस? ब्रीच हुआ है, ध्यान से देखो आप लोग। ड्रॉ करके दिखाता हूं मैं, रुक जाओ आपको। ठीक है, यहां से देखो अभी आप लोग। हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये लास्ट था मेरा। ठीक है, लो। उसके बाद में आप देखो यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ। ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ? ये ब्रेक होके नीचे आ गया। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? सी दिस एवरीवन, टूटा है या नहीं टूटा है? बोलो, टूटा है या नहीं टूटा है गाइस? बताओ अभी मुझे। टूटा है ना अभी? ठीक है, चलो। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर अभी इसमें हमें काम करना है तो हम कैसे करेंगे काम। अभी नाउ ये फिगर आउट करते हैं गाइस। ठीक है, सबसे पहले तो गाइस देखो, मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ जाऊंगा। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे। फिर उसके बाद में गाइस आप देखो, एक सेकंड ना, मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ प्रॉपर। हाँ ठीक है, अभी गाइस डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद में आप एक चीज मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर मुझे भी ट्रेड करना है ना गाइस, तो मैं अपने जोन्स को पहले ड्रॉ करूंगा। अभी ये कैसे जोन को मुझे कैसे ड्रॉ करना है? मतलब जहां से मेरा मेजर ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, जहां से मेरा मेजर ट्रेंड रिवर्सल मल्टीपल टाइम हुआ है। यहाँ पे कहां पे हुआ है बताओ जरा? मल्टीपल टाइम एक ही जगह से हुआ है गाइस। अगर मैं आपको प्रॉपरली ये बताना चाहूं ना गाइस, तो ये वो एरिया है, दिखा देता हूं मैं, रुक जाओ। दिस इज द एरिया जहां से मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया है मार्केट ने, ये वाला एरिया दिख रहा है गाइस आप लोगों को? एवरीवन, ऊपर से नीचे की बात कर रहा हूं मैं। हाँ वही सबको सपोर्ट बताऊंगा मैं, वही लूंगा सपोर्ट के लिए, वही लूंगा। ठीक है, ओके गाइस, ये मेजर एरिया है जहां से मल्टीपल टाइम रिजेक्शन आया। ठीक है, और अगेन नाउ कमिंग टू द एरिया जहां से मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके ऊपर भी गया है। सीरियस, यही वो एरिया है यहां पे। एवरीवन, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? बताओ जरा मुझे, ऑल ऑफ यू। हाँ गाइस, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभी आप लोगों को? ठीक है, तो एक तो चलो मेरा ये जोन है, बट ये जोन से तो अभी स्टॉक नीचे आ चुका है, तो ये जोन का तो मेरे लिए कुछ मतलब ही नहीं बनता है अभी। गाइस, ये जोन का कुछ मतलब है मेरे लिए अभी? एवरीवन प्लीज लेट मी नो क्विकली, क्या ये जोन मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट है? नहीं है ना, क्योंकि स्टॉक तो इसके नीचे आ चुका है ना अभी। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं अभी के लिए। ठीक है, रिमूव। अभी मैं लेटेस्ट जो चल रहा है, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है ना, हम उसके हिसाब से प्लान करेंगे क्या हो रहा है, देखेंगे अभी हम लोग। चलो, अगर अभी के हिसाब से अगर मैं देखूं यहां पे, तो अभी फिलहाल ये वाला एरिया है गाइस, देखो यहाँ पे ये वाला एरिया, अगर आप देखोगे बार बार यहां से रिजेक्शंस ले रहा है ये। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे ना, ये वो एरिया है। एक तो ये है जहां पे देखो मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया इसने, मल्टीपल टाइम्स। दिख रहा है गाइस आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? और एक चीज और, अगर आपको ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी अगर ये चाहिए, तो आप इसको ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी बना सकते हो। पहले काम कर लो, इसको अब लाइन पे शिफ्ट कर लो। ठीक है, लाइन पे शिफ्ट करने के बाद में आप ट्रेंड लाइन सिलेक्ट कर लो, और ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करने के बाद में गाइस आप आराम से ये इसको सिलेक्ट करो। देखो ऐसे आप, आपका प्रॉपर ट्रेंड लाइन बन रहा है यहाँ पे, डाउन ट्रेंड वाला। ठीक है, तो इसको फिर से शिफ्ट कर दो कैंडल पे, थोड़ा सा इसको सही से एडजस्ट कर लो। ठीक है, ताकि एकदम आपका प्रॉपर दिखे। एवरीवन, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? हाँ, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है या नहीं बना रहा है अभी? बताओ जरा मुझे। एवरीवन, लोअर हाई लोअर लोज बना रहा है या नहीं बना रहा है ये? एवरीवन क्विकली, बन रहा है ना अभी इसमें, लोअर हाई लोअर लो। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड अनदर पार्ट, सी दिस। अभी देखते हैं यहां पे कि मेरा मेजर सपोर्ट मुझे कहां से मिल सकता है अभी आने वाले टाइम पे। ठीक है,
अभी गाइस इसके लिए मैं क्या करूंगा, पुराना डेटा देखूंगा। देखो पुराना चार्ट देखो जरा यहाँ पे कि कहां से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और प्राइस ऊपर गया, ठीक है। तो वो मुझे कौन सा एरिया लग रहा है पता है गाइस, मुझे ये वाला एरिया लग रहा है। सी दिस इज द एरिया, ये वो एरिया है अभी, ठीक है। ये वो एरिया है, देखो यहीं से ही प्राइस ऊपर गया और यहीं पे ही प्राइस अभी रीटेस्ट कर रहा है अभी, ठीक है। यहीं से ये ऊपर गया गाइस, प्रीवियस देखो ये प्रीवियस डिमांड था आपका, यहीं से ऊपर गया, फिर से अभी प्रीवियस डिमांड पे आया, ऊपर गया, नीचे आके अभी रीटेस्ट कर रहा है गाइस ये अभी यहाँ पे, ठीक है। अभी जब ये रीटेस्ट कर लेगा ना अपने आप को प्रॉपर गाइस, जब आपको यहां पे कोई अच्छा पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखे, जो मैंने कल आपको कैंडल्स में सिखाया था, याद है गाइस एवरीवन, मैंने ये वाली चीज दी आपको यहाँ पे, सी दिस। जब ऐसा कुछ आपको दिख रहा हो सपोर्ट पे बनता हुआ, कैसे लोड हो रहा है, हाँ एक सेकेंड दे दो मुझे, हाँ। जब ऐसा कुछ बनता हो यहाँ पे, या तो फिर मेरा ये वाला कैंडल बन रहा हो, हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, ठीक है, या तो फिर यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग हो गया, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ बन रहा है तब जाके आप अपना प्रॉपर एंट्री कंफर्मेशन के साथ आप लोग प्लान कर सकते हो। एवरीवन गाइस समझ में आ रहा है आप लोगों को कि मैं क्या बता रहा हूं? यहाँ पे हमने क्या किया, टेक्निकल्स को फंडामेंटल्स के साथ में मिक्स कर दिया है गाइस, हमने टेक्निकल्स को फंडामेंटल्स के साथ में हमने मिक्स कर दिया है। चलो एक चीज देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि पास्ट में कहीं पे ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी था क्या मेरे पास कि ऐसा ही कुछ सपोर्ट लिया और फिर ऊपर चला गया। देखते हैं यहाँ पे हम लोग पहले तो, ठीक है। कहीं यहाँ पे देख लो आप लोग, सपोर्ट के आसपास ही कोई ऐसा पैटर्न दिख रहा है आपको यहाँ पे? बताओ जरा मुझे, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे, बताओ जरा मुझे एवरीवन, बोलो जल्दी मुझे, सपोर्ट के आसपास कोई पैटर्न, एनी गेस? मैं हाईलाइट कर देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। कुछ दिखा आपको अभी? ठीक है, कंफर्मेशन मुझे इसका नहीं मिला, ठीक है। पर उसके बाद क्या हुआ, अगेन आई गॉट ग्रीन कैंडल, ठीक है। और ये ग्रीन कैंडल का जैसे ही मेरा हाई ब्रेक हुआ, हमने यहां पे एंट्री बनाई, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस कहां पे रहेगा गाइस? ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, सी दिस लॉन्ग, इसके हाई पे मेरी एंट्री है यहां पे, ठीक है। और ये मेरा स्टॉप लॉस है गाइस, ध्यान से देखो अभी आप लोग, समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? और एक चीज आप नोटिस करो गाइस, क्या ये वाला एरिया एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? देखो जरा यहाँ पे, ये वाला एरिया जो मैं भी हाईलाइट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, हाँ ये देखो, ये जो ग्रीन लाइन मैंने बनाई है, एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे काम किया, ठीक है। ब्रेकआउट आया, ठीक है। एक तो देखो आप इसको कंसीडर करो, या तो फिर आप डायरेक्टली इसको कंसीडर करो एज अ ब्रेकआउट। देखो प्रॉपर कैसे ऊपर जा रहा है, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर जा, फिर से रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया। एवरीवन समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो आप लोग अभी, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे? गाइस देखो चीजें बहुत आसान है मार्केट में। एक और एग्जांपल देखते हैं ना गाइस, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है। त्रिवेणी टर्बाइन, त्रिवेणी टर्बाइन गाइस, आरओसी कितना है? हाउ मच इज द आरओसी? 38, ग्रीन फ्लैग। हाउ मच इज आरओई? 28, ग्रीन फ्लैग। हाउ मच इज डेट टू इक्विटी? 0.01, अगेन ग्रीन फ्लैग। प्रमोटर होल्डिंग 55% है, ग्रीन फ्लैग। चलो आते हैं अभी यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। देखो दिसंबर के क्वार्टर को कंपेयर करूंगा मैं दिसंबर 2023 के क्वार्टर से। यस, प्रीवियस क्वार्टर में 432 था और इस दिसंबर के क्वार्टर में 503 है। उसके पहले के दिसंबर क्वार्टर में इट वाज 326 एंड दिस 2023 में अगर आप देखोगे तो 432। तो यस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ये बढ़ा ही रहा है अपना प्रॉफिट अच्छा खासा। देखो आप यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। लुक एट द नेट प्रॉफिट ऑल्सो, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम लोग ईयरली बेसिस पे, देखेंगे लास्ट 5 ईयर का डेटा, 1 2 3 4 5। 2020 में इट वाज 818, in March 2024 it was 1654, and in trailing 12 months already it is at 1926 crore। and already guys अगर मैं 5 साल के कंपैरिजन में देखूं, अभी तो अपना फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट भी नहीं हुआ है और ये स्टॉक ने ऑलरेडी 340 रुपीज करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखा दिया है ऑलरेडी। चलो अभी इसके चार्ट्स को देखते हैं, अभी चार्ट क्या कहता है इसका, ठीक है। नंबर्स तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ठीक है, नंबर्स तो मुझे बता रहे हैं कि हाँ भाई कर लो आप,
इसमें एंट्री अभी देखते हैं चार्ट में मुझे कब एंट्री करना है, वो कब पता चलेगा मुझे अभी। ठीक है, चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूं पहले। कमिंग टू वीकली चार्ट। गाइस क्या चल रहा है इसका अभी बताओ जरा मुझे। हम लोग अभी वीकली चार्ट देख रहे हैं, ट्रेंड क्या है इसका। एवरीवन व्हाट्स द ट्रेंड राइट नाउ, बोलो मुझे क्विकली। ट्रेंड क्या है गाइस, डाउन ट्रेंड। कितने लोग कहते हैं कि डाउन ट्रेंड है, कितने लोग कहते हैं कि ये डाउन ट्रेंड है। अप ट्रेंड नहीं गाइस, डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई है, ध्यान से देखो आप लोग, डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई है जस्ट। गाइस समझ में आ रहा है, डाउन ट्रेंड की जस्ट अभी शुरुआत हुई है। ठीक है, चलो उसके बाद में हम आ जाते हैं अभी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। ठीक है, अभी यहां पे गाइस देखो, आप ऐसे एरियाज ढूंढो पहले तो जहां पे ये स्टॉक नीचे आया है, जहां से ये स्टॉक नीचे आया है। एक तो गाइस देखो सबसे पहले मेरा ये एरिया बन रहा है यहाँ पे मेजर, ये एरिया से स्टॉक नीचे आया यहाँ पे। अगर आप देखोगे ये पूरा कवर ले लेता हूं, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, पहले भी यहीं से नीचे आया, फिर से यहीं से नीचे आया, फिर से यहीं से नीचे आया। ठीक है, इसके बाद एक और एरिया बना गाइस मेरा, जहां पे दो बार अगर आप देखोगे, ठीक है, स्टॉक गया ऊपर और वहीं से नीचे आया, दो बार खाली सिर्फ, एक यहां पे हुआ। ठीक है, एंड गाइस अगर आप देखोगे ना, ये मेरे लिए एज अ डिमांड का भी काम कर रहा है ये एरिया। अगर आप देखोगे यहां से, ध्यान से देखो गाइस ये एरिया को, ये एरिया मेरे लिए मल्टीपल टाइम्स डिमांड का भी। गाइस इसको हम फ्लिप एरिया बोल सकते हैं गाइस, इसको हम फ्लिप एरिया बोल सकते हैं। एक सेकेंड ना, ये बोल रहे हैं यहां से, नहीं नहीं वो तो चार्ट पैटर्न हो गया ना, मैं अभी ओके नहीं नहीं वो पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूं मैं, वो तो मैं भी इन लोग को आइडेंटिफाई करवाऊंगा ना मैं, सब कुछ मैं ही बताऊंगा तो ये लोग क्या करेंगे। ठीक है गाइस, यहाँ पे ध्यान दो यार पहले आप लोग अभी। ठीक है गाइस, इसको हम फ्लिप एरिया भी तो बोल सकते हैं ना, ये ऐसा फ्लिप एरिया तो काम करेगा ये एरिया भी मेरा, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स यही से तो प्राइस फ्लिप हो रहा है। एवरीवन ध्यान से देखो, इसको मैं फ्लिप एरिया कहूंगा कि नहीं कहूंगा। मल्टीपल टाइम्स प्राइस इसी एरिया को कितनी बार ब्रीच किया देखो, गिनते हम लोग, चलो अभी सी दिस, ये एज अ सपोर्ट काम किया, ये एज अ रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस काम कर रहा है। देखो प्राइस यहां से नीचे आ गया तो फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया आपका। फिर देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, फिर सपोर्ट का काम किया, फिर नीचे आ गया, यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, फिर देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया। गाइस ऐसे एरियाज को हम लोग कहते हैं फ्लिप एरिया। क्या कहते हैं गाइस हम लोग, एवरीवन प्लीज क्विकली लेट मी नो, ऐसे एरियाज को हम क्या कहेंगे, फ्लिप एरिया। मतलब ऐसा एरिया जहां से मल्टीपल टाइम्स प्राइस अपने आप को रिवर्स कर रहा है। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू क्विकली। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे ये जो पैटर्न है अभी यहाँ पे, जैसे मेरे बाजू में मेरा एक मेंटोर बैठा है, ठीक है, तो इवन आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि उसने मुझे यहाँ पे एक चीज हाईलाइट करके बताई। ठीक है, और मुझे कहा कि भाई तू यहाँ पे भी तो शिफ्ट कर सकता है, तो मैंने बोला हाँ कर सकता हूं मैं। तो इसके पीछे कंसेप्ट क्या था, एंड गाइस देखो रियली फाइव है ना, ये एरिया सपोर्ट में कवर भी हो रहा है अपना, अगर आप देखोगे तो एक पैटर्न बन रहा है गाइस यहाँ पे, बताओ मुझे, एक एक पैटर्न बन रहा है, नहीं लेट देम स्पीक, एक पैटर्न बन रहा है गाइस यहाँ पे। एक बार आप ये पैटर्न देख लो, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं, खाली जो एरिया मैंने अभी जो बॉक्स के अंदर हाईलाइट किया है ना, ठीक है, इसको देख लो आप लोग। ठीक है, और अभी मैं टेलीग्राम पे आपको दिखाता हूं ये कौन सा पैटर्न है, बताओ जरा मुझे अभी कौन सा लग रहा है आप लोगों को, एनी गेसेस। सीधा डब्ल्यू पैटर्न बोल रहे हो यार, हैमर कौन से एंगल से, तीन कैंडल्स को बना के पैटर्न बन रहा है, तीन कैंडल्स को बना के, तीन कैंडल्स को बना के, अंडरस्टैंड, तीन कैंडल्स को बना के गाइस। नहीं बस हो गया, मॉर्निंग स्टार, वेरी गुड गौरव, परफेक्ट। गाइस ये कुछ ऐसा ही नहीं लग रहा आपको यहाँ पे, सी दिस एवरीवन,
क्लियर हो रहा है अभी कि नहीं हो रहा है आप लोगों को ये वाला पार्ट? एवरीवन प्लीज डू रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स जल्दी से, ठीक है? अभी चलो, लेकिन गाइस इन सब चीज का मतलब नहीं बनता है ना, मतलब नहीं बनता है। ये जोन से बाहर है सारे अभी, एवरीवन, ये जोन से तो स्टॉक तो ऑलरेडी बाहर जा चुका है, ठीक है? ये तो हम हिस्ट्री देख रहे हैं ना यहाँ पे। अभी क्या करने का, अभी क्या करना है, अभी उस पर देखना है, राइट? व्हाट इज इंपॉर्टेंट नाउ, अभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करना है अभी, ठीक है? ये सब कुछ मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है? सब कुछ, ठीक है? अभी हम क्या करेंगे, हम पहला ऐसा एरिया ढूंढते हैं जहां से प्राइस मल्टीपल टाइम्स ऊपर गया है, करंट एरियाज को देख के। अभी यहां पे है, तो देखो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, कहां पे कुछ मिल रहा है क्या? हाँ मिल रहा है, अच्छा खासा मिल रहा है बॉस। ये देखो यहाँ पे, एवरीवन सी दिस, ये करंट एरिया मेरा सपोर्ट एरिया काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? बताओ जरा मुझे गाइस, ऑल ऑफ यू, क्विकली रिप्लाई दे दो प्लीज यार, गला दुख रहा है गाइस मेरा। एवरीवन गाइस, मजे लेना बंद करोगे मेरे आप लोग? एक सेकेंड है गाइस। ओके, ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है। गाइस एक पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पे, एक पैटर्न भी तो बन रहा है, एक पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पे, सिंगल कैंडल पैटर्न बन रहा है, सिंगल कैंडल पैटर्न बन रहा है गाइस यहाँ पे, सिंगल कैंडल। एनी गेसेस कौन सा है ये? एनी गेसेस कौन सा पैटर्न है ये? इन्वर्टेड हैमर, वेरी गुड, वेरी गुड। गाइस क्लियर हो रहा है अभी सारी चीजें? प्लीज बताओ मुझे। बुलिश ट्रेंड नहीं हो रहा है, ये बुलिश ट्रेंड नहीं हो रहा है, इसको मैं बुलिश नहीं बोलूंगा गाइस अभी। मतलब आप लोग यहाँ पे स्विंग ट्रेड ले सकते हो, मतलब एक 10 मतलब 10%, 12% का आप रिटर्न निकाल सकते हो। यहाँ पे मैं ट्रेंड चेंज की बात ही नहीं कर रहा हूँ गाइस, समझो आप लोग। ट्रेंड चेंज कब होगा? जब मेरा ये वाला हाई टूटेगा तब मेरा ट्रेंड चेंज होगा ना गाइस, एकदम सिंपल है। देखो यहाँ पे आप लोग, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड है। चलो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, पहले लाइन पे शिफ्ट करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? ये देखो, लो ये मैंने बना दिया। आ जाओ फिर से कैंडल पे, अभी थोड़ा एडजस्ट कर लो इसको सही से। अभी क्या बन रहा है गाइस यहाँ पे, बताओ, बताओ मुझे अभी। आप लोग समझ पा रहे हो अभी आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? गाइस गाइस गाइस, हेलो 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 हेलो, ठीक है गाइस? इंटरेस्टिंग लगा ये सेशन आप लोगों को? प्लीज बताइए मुझे, ऑल ऑफ यू गाइस, इंटरेस्टिंग लगा ये सेशन? ठीक है, ग्रेट। चलो, किसी को कोई डाउट या कुछ क्वेश्चन पूछना है अभी इसके रिगार्डिंग? हाँ, इसके रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग, ठीक है गाइस? मुझे पहले प्रॉमिस करो कि आप लोग ये रिकॉर्डिंग देखोगे। अभिकृत सर, मैं एकदम से कहां पूछ रहा हूं, जो मैंने सिखाया है मैं वही पूछ रहा हूं। ये सारी चीजें हमने कल कवर की थी, याद है आपको? मैंने एक पीपीटी, मैंने वो फाइल क्यों दिया? ताकि आप लोग उसको देख सको, गो थ्रू कर सको। मैं लिख के दे रहा हूं, आज पूरे दिन किसी ने भी वो ओपन नहीं किया रहेगा। अभी मैंने ओपन किया है खाली आप लोगों के सामने, ठीक है? ग्रेट।